जय हिंद जवानों, आज आप सभी के बीच में एक स्टैटिक जीके का टॉप 15 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। यदि इसमें से 10 क्वेश्चंस भी आपसे हो जा रहे हैं तो मान के चलिए आपकी तैयारी अच्छी है, थोड़ा सा और उसको बेहतर करने की जरूरत है। और एसएससी में तो आपको पता ही है कि स्टैटिक जीके का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो बस आइए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, गोवा का निम्न में से कौन सा नृत्य पुर्तगालियों पर मराठा योद्धाओं की जीत का जश्न मनाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन हमारे पास है गौफ, घोड़े मोदनी, मोरूलेम। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? घोड़े मोदनी, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, किसे किया गया है? पुरंदर दास को। किसे किया गया है? पुरंदर दास को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े। पश्चिम बंगाल में जो है बुक्सा टाइगर रिजर्व को किससे खतरा है? ठीक, मैग्नाटाइट खनन से, हेमेटाइट खनन से, डोलेमाइट खनन से। ठीक है, तो हमारे पास सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? डोलेमाइट खनन, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, असद अली खान निम्न में से किस संगीत वाद्य यंत्र पर अपनी महारत के लिए जाने जाते हैं? असद अली खान जी जो है वो वाद्य यंत्र पर जो है अपनी महारत के लिए जाने जाते हैं। तो किस वाद्य यंत्र पर, ये हमें बताना है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा रुद्रवीणा। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े, वाद्य यंत्रों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने वाले नाट्यशास्त्र को किसने संकलित किया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको मार्क कर लीजिएगा। इसमें भरत मुनि का जो है नाम आता है। भरत मुनि आप याद रखेंगे, नाट्यशास्त्र से भरत मुनि को रिलेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े। सातवां क्वेश्चन हमारे पास है, पापनासम शिवन निम्न में से किस संगीत से संबंधित थे? ठीक है, पापनासम शिवन जो है कर्नाटक म्यूजिक, यदि आपने पढ़ा हुआ तो कर्नाटक म्यूजिक से जो है, कर्नाटक संगीत से इनका संबंध था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े। तो लाई हरोबा भारत की निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली की सबसे प्रारंभिक शैली है? जो फर्स्ट प्रायोरिटी जैसे प्रारंभिक शैली जो होती है वो इनमें से कौन सी है, ये हमें बताना है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा मणिपुरी। ठीक है, सी मणिपुरी, आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तिरुवातिरय निम्न में से किस भारतीय राज्य की सांस्कृतिक उत्सव है? सांस्कृतिक उत्सव किस राज्य का है, ये हमें बताना है। तो किस राज्य का है ये? उत्तर प्रदेश का, बिहार का या केरल का? तो सही आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कर्नाटक संगीत का जनक किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत जो है, कर्नाटक म्यूजिक जो है, इसका जनक किसे कहा जाता है, ये हमें बताना है। तो हमारे पास सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, पुरंदर दास। ठीक है, पुरंदर दास जो है कर्नाटक संगीत के जनक कहे जाते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े। निम्न में से कौन सा दुनिया का पहला ग्रेनाइट मंदिर है? ठीक है, पहला ग्रेनाइट मंदिर, ये आपको ध्यान में रखना है मेरे दोस्त। पहला ग्रेनाइट मंदिर हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है? हम्पी विरूपाक्ष मंदिर है, जैन मंदिर है, तंजाउर बृहदेश्वर मंदिर है, या फिर नॉन ऑफ दीज है। तो हमारे पास जो है सही आंसर इसका हो जाएगा वो तंजाउर बृहदेश्वर मंदिर हो जाएगा। तंजाउर में जो है ये पहला ग्रेनाइट मंदिर है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, जगन्नाथ मंदिर कहाँ है मेरे दोस्त? तो जगन्नाथ मंदिर कहाँ है ये तो आप भी बता सकते हैं। जगन्नाथ मंदिर है पुरी ओडिशा में। ठीक है, पुरी ओडिशा, यही जगन्नाथ की रथ यात्रा भी होती है, आपको पता होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। तो 13वां क्वेश्चन हमारे पास है कि हिंदू त्योहार छठ पूजा के समय किस देवता की पूजा होती है? देखिए कितना खूबसूरत सा क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसमें जो है छठ पूजा जो बेसिकली होती है हमारे बिहार उत्तर प्रदेश में, अब तो हर जगह होने लगी है, ओवरऑल वर्ल्ड में होने लगी है ये पूजा। तो इसमें जो है भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है, तो इसमें उन्हीं की पूजा होती है। ऑप्शन डी हमारे पास है, भगवान सूर्य, यही हमारा सही आंसर है। इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। 14वां क्वेश्चन है, प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित है? ठीक है, किस नृत्य शैली से ये संबंधित है, ये हमें बताना है यहाँ पे। तो इसका सही आंसर हमारे पास हो जाएगा भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम से इनका संबंध है, इसको याद रखेंगे आप।
ये एक टीचर भी रह चुकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखें। आज का आखिरी सवाल, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन है? ठीक है, सबसे कम उम्र में जो है राजीव गांधी खेल पुरस्कार निम्न में से किसको दिया गया है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हमारे पास हो जाएगा अभिनव बिंद्रा, जो कि शूटिंग करते थे। शूटिंग में इनका जो है ये खेल था शूटिंग का, तो इसी खेल में इनको जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस 15 में से आपके कितने सवाल सही हुए हैं। ठीक है, थैंक यू।